नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अप्सरा किस प्रकार अपने साधकों के साथ संपर्क स्थापित करती है। ये जानकारी आप सभी साधकों के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अप्सरा साधना कर रहे हैं। जब आपकी साधना सफल होगी और आपको अप्सरा सिद्धि प्राप्त होगी तो मार्गदर्शन प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इसे ध्यानपूर्वक देखें। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अप्सरा किस तरह से साधक के साथ संपर्क करती है और किस प्रकार की तकनीकें अपनाई जा सकती है। जब कोई साधक अप्सरा साधना करता है तो कुछ विशेष अनुभव होते हैं। कई साधकों ने ये अनुभव किया है कि साधना के दौरान अप्सरा स्वयं उनका चुंबन लेती है, उनके शरीर को स्पर्श करती है और कई बार उनके लिंग को भी पकड़ती है। ये अनुभव प्रायः उन साधकों को होते हैं जो एकांत में पूरी निष्ठा से साधना करते हैं। जब साधना सफल होती है तो सिद्धि के भी विभिन्न स्तर होते हैं। अप्सरा साधना की पहली सिद्धि अक्सर अप्रत्यक्ष होती है, जिसमें अप्सरा के दर्शन नहीं होते और अधिक अनुभव नहीं मिलते। इसे आंशिक सिद्धि कहा जा सकता है। इस स्थिति में अप्सरा आपके साथ मानसिक रूप से जुड़ी होती है, लेकिन आपका उससे प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होता। यदि साधना में कुछ त्रुटियां हो जाए तो ऐसी सिद्धि आपके भीतर तीव्र कामुक विचार उत्पन्न कर सकती है। आप अचानक किसी भी स्त्री को देखकर कामुकता का अनुभव कर सकते हैं। इस स्तर पर अप्सरा मानसिक रूप से आपके साथ सहवास करती है, जिससे कई साधकों को भ्रम हो सकता है। कुछ साधक इस दौरान हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं, जो उनके स्वयं के विचारों और आदतों का परिणाम होता है। यदि आपके पास वास्तविक सिद्धि होती है तो बिना किसी प्रयास के आपके मन में स्वयं ही ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। सिद्धि के दूसरे स्तर पर साधक अप्सरा की आवाज सुन सकते हैं और मानसिक रूप से उससे वार्तालाप कर सकते हैं। इस स्थिति में साधक अप्सरा को देख नहीं सकते, लेकिन उसका स्पर्श अनुभव कर सकते हैं। इस स्थिति में जब साधक सो रहे होते हैं तो अप्सरा उनके शरीर पर एक स्त्री की भांति चढ़ जाती है और संपूर्ण संभोग क्रियाएं करती है। कुछ साधकों को इसकी आदत पड़ जाती है और वे अप्सरा को स्वयं आमंत्रित करने लगते हैं। कभी कभी बिना गुरु के साधना करने पर इस्लाम धर्म की जिन्नियां साधकों के साथ संपर्क स्थापित कर लेती है और मानसिक एवं शारीरिक रूप से संबंध बनाती है। यदि जिन्न शक्ति अत्यंत प्रबल हो तो वो प्रत्यक्ष रूप से भी प्रकट हो सकती है और साधक के साथ शारीरिक संभोग कर सकती है। अप्सरा और जिन्न शक्ति में अंतर यह है कि जिन्न शक्ति जबरन संबंध स्थापित करती है, जबकि अप्सरा केवल तब प्रकट होती है जब साधक उसे बुलाता है। साधकों को इस अंतर को समझना आवश्यक है। इस वीडियो की जानकारी केवल उन साधकों के लिए है जो वास्तव में इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। जब साधक को अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं तो वो एक दिव्य स्वरूप को देखता है और अक्सर झिझक के कारण अपने मनोभाव व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन अप्सरा साधक के मनोभावों को समझ जाती है और स्वयं प्रणय निवेदन करती है। कई बार अप्सरा स्वयं ही संभोग की इच्छा व्यक्त करती है। जिन साधकों को अप्सरा प्रत्यक्ष रूप से दिखती है और उससे वार्तालाप करने का अवसर मिलता है, उनके अनुभव अत्यंत दिव्य होते हैं। इन उच्च स्तर की साधनाओं में कई साधकों ने अप्सरा के साथ मिलकर भैरवी साधना जैसी शक्तिशाली साधनाएं भी की है। इन सभी विषयों को समझना अत्यंत आवश्यक है ताकि जब आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ें तो आपको उचित मार्गदर्शन मिल सके। चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को प्रशिक्षित नहीं कर सकता, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्रदान कर रहा हूं। यदि कोई साधक अप्सरा साधना के दौरान किसी नकारात्मक शक्ति जैसे जिन्न शक्ति से जुड़ जाता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें, अन्यथा वो शक्ति आपको हानि पहुंचा सकती है। अप्सरा साधना को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से करें। इस विषय पर यह चर्चा यही समाप्त होती है। जय श्री महाकाल।